हे गाइस, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जो कि है सब्स्टिट्यूशन ट्रिक। अब जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सब्स्टिट्यूशन ट्रिक डिस्कस की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूशन ट्रिक सेम ही होगी। हम इस केस में भी किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जनरली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और हमारे पास इसके दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि हम अल्फ़ा और बीटा को जनरली 1 और 2 के इक्वल ले लेते हैं, दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो जब अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू 1 और 2 होंगे तो उस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 3। एंड अगर हम यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो निकालते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी 1 इंटू 2 विच इज 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज ऑफ द फॉर्म x² माइनस सम टाइम्स x प्लस द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास, b की वैल्यू आ गई -3 एंड c की वैल्यू आ गई 2 और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने 1 और 2 रिस्पेक्टिवली ये ली हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सारे जो हमारे पास वेरिएबल थे स्टार्टिंग में a, b, c, अल्फा और बीटा, हम सबकी वैल्यूज यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबकी वैल्यूज है। तो अब इसी को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम ये सब्स्टिट्यूशन ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अल्फा और बीटा को 1 और 2 पुट करो, आप इसे 1 और 1 पुट कर सकते हो, आप इसे 0 और 1 पुट कर सकते हो। तो कोई भी वैल्यू जो आपके क्वेश्चन को ईजी बनाती है, आप अल्फा और बीटा की वो वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और फिर उन्हें यूज़ करके हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से हमें a, b और c की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी। जनरली हम अल्फा और बीटा को 1 और 2 यूज करते हैं मैक्सिमम सिचुएशंस में, और उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इक्वेशन होगी जब हम ये सब्स्टिट्यूशन ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस केस में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इट सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ a³ प्लस abcx प्लस c³ इज इक्वल टू 0 आर। तो अब इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अल्फा को हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे और बीटा को यहाँ पे 2 पुट करेंगे। जब हम अल्फा और बीटा को 1 और 2 पुट करते हैं उस केस में यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब यहाँ से ये जो सारी वैल्यूज हैं इन्हें यूज करके हम जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स निकालते हैं। तो अब यहाँ पे आई हैव a³ इंटू x², तो a³ इंटू x² को आई कैन राइट एज 1 का क्यूब इंटू x², क्योंकि a की वैल्यू इस केस में 1 है हमारे पास। देन आई हैव प्लस abc इंटू x, सो प्लस a इज 1 इन दिस केस, b की वैल्यू हमारे पास है -3 एंड c की वैल्यू है 2। तो आई विल गेट 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x प्लस c³। तो अब c जो है इस केस में दैट इज 2 एंड हमें 2 का क्यूब करना है एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x² देन -3 इंटू 2 इज -6x प्लस आई हैव 2 क्यूब दैट इज 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई विल गेट x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 4 एंड x की वैल्यू आ जाती है 2। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा बीटा, दैट विल बिकम 1 इंटू 2, सो एक रूट 2 हो गया, और जो दूसरा रूट है दैट इज अल्फा प्लस बीटा विच विल बी
1 प्लस 2 विच इज़ 3। सो हमारी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाती है। देन सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज़ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर जो है दैट इज 1 का स्क्वायर इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड विद बीटा इज 2। सो पहला रूट हमारे पास 2 आ जाता है एंड सेकेंड रूट जो होगा दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। सो अल्फा इज 1 मल्टीप्लाइड विद बीटा का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो हमारे पास दूसरा रूट 4 आ जाता है। सो सेकेंड ऑप्शन में दोनों रूट्स मैच हो रहे हैं। देन अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में वी हैव अल्फा बीटा दैट विल बी 1 इंटू 2, so that is again 2. Then we have alpha square into beta square that is 1 का square is 1 and 2 का square is 4, so this will be 4. so again 2 and 4, तो ये ऑप्शन भी मैच हो रही है। एंड अगर हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब देखते हैं, अल्फा क्यूब इज 1 एंड बीटा क्यूब इज 8, सो दिस इज नॉट द ऑप्शन दैट वी रिक्वायर। तो बी और सी ऑप्शंस यहाँ से मैच हो रही हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं, एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी और वैल्यू के साथ। इस केस में हमने 1 और 2 को यूज करके सब्स्टिट्यूशन किया है। अब नेक्स्ट केस में हम कुछ और वैल्यू से सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट केस में हम कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर हमारे पास कोई अच्छी टर्म आता है। जैसे हम अल्फा और बीटा को 2 और 3 ले लेते हैं। नाउ हमें पता है कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर की कुछ अलग वैल्यू है अदर दैन 2 एंड 3। तो दैट इज वाई हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो एक बहुत टिपिकल सोल्यूशन आएगा। तो हम अल्फा और बीटा को 2 और 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम 1 और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाइड विद बीटा, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज ही 0 हो जाएंगी। सो दैट इज वाई इसे सॉल्व करने का उस केस में कोई मतलब नहीं बनेगा। ऑल्सो अगर हम दोनों को 1 ले लेंगे देन ये सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी। सो दैट इज वाई 1 0 एंड 1 1 इस केस में हम नहीं यूज करेंगे, हम 2 और 3 यूज कर लेते हैं। जब हम 2 और 3 यूज करेंगे तो इन दैट केस हमारे पास अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिसके हमने रूट्स निकालने हैं, तो वो इक्वेशन हमारे पास है a क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस abc इंटू एक्स एंड प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1 इन दिस केस। सो 1 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आई हैव a दैट इज 1, b that is minus 5 and c that is 6 into x plus c का cube is 6 का cube and this is equal to 0। यहाँ से I will get 1 cube into x square that is x square, then I have 1 into minus 5 into 6 that is minus 30, so I will get minus 30x plus I have 6 cube that is 216 is equal to 0। यहाँ से I will get x square minus 18x minus 12x plus 216 is equal to 0। यहाँ से I will get x minus 18 and x minus 12 as the two factors and this is equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 and x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को हमारी जो दो ऑप्शन बचती हैं उनसे कंपेयर करते हैं, पहली ऑप्शन हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम इनमें पुट करते हैं वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू इज 2, सो 2 का स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल बी 12 एंड हमारे पास बीटा का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड विद 2 विच विल बी इक्वल टू 18। सो 12 एंड 18 रिजल्ट आ रहा है। अगर हम अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यूज करते हैं देन इन दैट केस आई विल गेट 2 into 3 which is 6 and we will get 2 का स्क्वायर दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विद 3 का स्क्वायर दैट इज 9 which is 36। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा वाली ऑप्शन है विच इन दिस केस इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज इफ 1 by root alpha and 1 by root beta are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 equal to 0, then the equation x into x plus b cube plus a cube minus 3abx is equal to 0 has roots
तो आपने इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। हमारे पास जो हैं दे आर 1 बाय रूट अल्फा एंड 1 बाय रूट बीटा जो हैं दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इस केस में हमारे पास 1 बाय रूट ऑफ अल्फा एंड रूट ऑफ बीटा है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी नंबर हम सिलेक्ट करेंगे अल्फा और बीटा के लिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि हम यहाँ से रूट को अवॉइड कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्ट करते हैं। देन दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों को सेम नंबर ले लेंगे, दैट इज 1 ले लेंगे, देन हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बिकम 1 एंड 1, जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बिकम अगेन 1 एंड 1, जो थर्ड ऑप्शन है वो भी बन जाएगी 1 एंड 1 एंड फोर्थ ऑप्शन विल आल्सो बिकम 1 एंड 1। तो हमारी चारों ऑप्शंस सेम हो जाएंगी। सो दैट इज वाई हम अल्फा और बीटा दोनों को 1 नहीं यूज करेंगे। तो अल्फा और बीटा को परफेक्ट स्क्वायर्स लेना है, सो सबसे छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सबसे छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे पास है 1 एंड 4। हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 बाय रूट अल्फा है एंड 1 बाय रूट बीटा है। तो अगर हम अल्फा और बीटा को 0 लेंगे तो हमारे पास एक रूट इन्फिनिटी हो जाएगा विच वी आर गोइंग टू अवॉइड। सो दैट इज वाई हम अल्फा को 1 ले लेते हैं एंड बीटा को हम 4 ले लेते हैं। तो अब अगर हम अल्फा और बीटा को 4 लेते हैं हमारे पास रूट्स क्या आ जाते हैं, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 which will be 1 and 1 divided by root of 4 which is equal to 1 by 2। तो हमारे पास एक रूट है 1 by 2, एक रूट है 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2 which is 3 by 2 एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 by 2 which is equal to 1 by 2। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू इस केस में 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, c की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू हमने ली है 1, बीटा की वैल्यू हमने इस केस में ली है 4। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है जिसके हमने रूट्स निकालने हैं दैट इज x इंटू एक्स प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3ab(x)। तो ये हमारे पास इक्वेशन है दैट इज x इंटू एक्स प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3ab(x)। तो अभी इस इक्वेशन में हम a b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस 3। सो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन आई हैव प्लस माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स प्लस आई हैव a क्यूब दैट इज 2 का क्यूब, देन माइनस 3 इंटू a दैट इज 2, देन आई हैव b दैट इज माइनस 3 देन इंटू x एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव एक्स स्क्वायर, देन आई हैव माइनस 3 का क्यूब इज माइनस 27 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब इज 8, देन आई हैव 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 18 एंड माइनस ऑफ माइनस 18 विल बी प्लस 18, x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस I will get 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके ये आ जाएगा एंड x माइनस 8 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं एंड फाइनली यहाँ से हम कह सकते हैं दैट x विल बी इक्वल टू 8 एंड x विल बी इक्वल टू 1। तो अब ये दो वैल्यूज हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा टू द पावर 3 by 2 एंड बीटा टू द पावर 3 by 2। तो अल्फा जो है दैट इज 1, सो 1 टू द पावर अगर हम 3 by 2 करते हैं दैट विल बी 1 ओनली एंड देन हमारे पास है बीटा विच इज 4, तो अगर हम 4 टू द पावर 3 by 2 करते हैं, सो नाउ 4 की पावर 3 by 2 जो है दिस इज 4
टू द पावर 1/2 एंड इसका क्यूब हम कर रहे हैं. नाउ 4 की पावर 1/2 इज रूट ऑफ 4 एंड इसका क्यूब. नाउ रूट 4 इज 2, सो 2 क्यूब इज 8. तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारी जो पहली ऑप्शन है उसमें ही हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू इन दिस केस. ऐसे अगर हम बाकी ऑप्शन चेक करते हैं तो अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर -3/2, अल्फा इज 1 इन दिस केस. देन अगर हम बीटा टू द पावर -3/2 निकालेंगे तो बीटा टू द पावर 3/2 हमने अभी कैलकुलेट किया, that is 8. So beta to the power -3/2 will be 1/8. So 1 into 1/8 is 1/8. तो पहला रूट 1/8 है, सो ये हमें नहीं चाहिए. देन ऑप्शन सी के केस में अगर हम पहला देखते हैं रूट, दैट इज रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इज 1, बीटा इज 4 इन दिस केस. सो 1 into 4 जो है दैट इज इक्वल टू 4 एंड 4 का अगर हम रूट करते हैं दैट इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास पहला रूट 2 है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है. देन अगर हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन. तो अल्फा टू द पावर -3/2 तो चलो 1 आ जाएगा, लेकिन बीटा टू द पावर -3/2 विल बी 1/8. सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इंटू c इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ रूट्स ऑफ cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 आर. तो अगेन हम अल्फा और बीटा को 1 और 2 ले लेते हैं. हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की ये वैल्यूज आ जाएंगी. क्योंकि हमने अल्फा और बीटा को 1 और 2 लिया है तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2 आ जाती है. अब हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं. c की वैल्यू हमारे पास है 2, सो 2x², then minus bx that is minus of -3x plus a is 1 equal to 0. I will get 2x² plus 3x plus 1 equal to 0. तो अब इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं. यहाँ से I will get 2x² plus 2x plus x plus 1 equal to 0. तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे? We will get 2x plus 1 and we will get x plus 1 as the two factors and this is equal to 0. और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1. तो अब अगर हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो ऑप्शन ए जो है दैट इज 1/α and 1/β. 1/α, alpha is 1, so this will be 1 only. 1/β will be 1/2. So this is not the correct answer क्योंकि हमें -1 और -1/2 आंसर चाहिए. सेकेंड केस में अगर हम देखते हैं तो we have -1/α and -1/β. तो -1/α will be -1 and -1/β will be -1/2. So this is the option that we require. Then अगर हम ऑप्शन सी देख लेते हैं that is 1/√α which will be 1 only, and 1/√β will be 1/√2 which is not required. Then we have minus of 1/√α which will be -1 and minus of 1/√β which will be -1/√2 which is again not required. तो हमारे पास जो आंसर है that is option B in this case which is -1/α and -1/β. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में लेट p एंड q बी रियल नंबर्स सच दैट p इज नॉट इक्वल टू 0, p³ इज नॉट इक्वल टू q एंड p³ इज नॉट इक्वल टू -q. If alpha and beta are non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta is equal to -p and alpha cube plus beta cube is equal to q, then a quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots is. तो अब इस केस में p and q रियल नंबर्स है, अल्फा प्लस बीटा जो है दे आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन अल्फा प्लस बीटा -p है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब q है, एंड देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा एज इट्स रूट्स इज. सो अब सिंपल अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा को हम 1 लेंगे, बीटा को हम
2 लेंगे। तो हमारे पास एक रूट है अल्फा बाय बीटा, दैट रूट बिकम्स 1/2, एंड बीटा बाय अल्फा एक रूट है, दैट रूट बिकम्स 2। तो हमारे पास 1/2 एंड 2 दो रूट्स हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू 5/2, एंड अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इन दिस केस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 टाइम्स एक्स विच इज द सम टाइम्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट विच इज 1 इक्वल टू 0। हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद हमारे पास गिवन क्या है दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, तो यहाँ से आई विल गेट दैट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू माइनस पी, एंड यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है -3, and then I have alpha cube plus beta cube, this is equal to q। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, alpha cube is 1 plus beta का cube is 2 cube which is 8, so this is equal to 9। तो यहाँ से q की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाती है। तो p और q की हमारे पास वैल्यूज हैं -3 एंड 9। तो अब हम इन वैल्यूज को यूज करके इक्वेशंस में पुट करते हैं और चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर आ रही है। तो अगर हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे p क्यूब, p की वैल्यू हमने निकाली -3 एंड q की वैल्यू हमने निकाली है 9। तो -3 का क्यूब इज -27 प्लस 9x स्क्वायर, then minus I have minus p का cube that is again -27, then plus 2q that is 9 into 2 18 into x, then plus I have p cube plus q। now p cube जो है that is again -27 plus q is 9 and this is equal to 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा -27 प्लस 9 इज -18, देन -27 प्लस 18 इज -9 एंड माइनस ऑफ -9 इज +9, and I will get -27 plus 9 that is -18 again। तो यहाँ से आप -9 कॉमन ले सकते हो, you will get 2x square minus x plus 2 is equal to 0, एंड यहाँ पे हमें 5x चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 5x नहीं आ रहा है, सो दैट इज वाई ये इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है हमें। देन सेकेंड केस में अगर हम चेक करेंगे हमारे पास फर्स्ट जो है दैट इज p क्यूब प्लस q, तो ये तो सेम ही आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -18। देन वी हैव माइनस ऑफ p क्यूब माइनस 2q, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो चेंज होगी। वी हैव p क्यूब विच इज -3 का क्यूब विच विल बी -27, then we have -2q, so that will be minus of 2 into 9 that is 18, so -27 minus 18 that is -45, and minus of -45 is +45। तो यहाँ से this will be equal to 45, and we have p cube plus q which will again be -18 because it is the same value as the first case। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, we get the equation -18x square plus 45x minus 18 equal to 0। तो यहाँ से अब हम -9 कॉमन ले लेते हैं, I will get 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाती है। एज यू कैन सी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दोनों मैच कर रहे हैं, सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है यहाँ पे दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बाकी दो ऑप्शंस में भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, उनमें वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, ओनली दिस वन विल सैटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज सपोज p, q, r and s belong to real numbers and alpha and beta be the roots of x square plus px plus q equal to 0 and alpha to the power 4 and beta to the power 4 be the roots of x square minus rx plus s equal to 0, then the equation x square minus 4qx plus 2q square minus r is equal to 0
has always, and these are the given options. तो P Q R S रियल नंबर्स हैं, हम इन्हें कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं. अल्फा बीटा रूट्स हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के. एंड अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 जो हैं दे आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0. तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम अल्फा को 0 ले लेते हैं, बीटा को 1 ले लेते हैं. जब हम अल्फा को 0 बीटा को 1 लेंगे देन इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी 1 एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी 0. हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाती है 0 और यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है -1. देन उसके बाद अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 है हमारे पास. तो अल्फा टू द पावर 4 विल बी 0 टू द पावर 4 विच इज अगेन 0. देन बीटा टू द पावर 4 जो है दैट विल बी 1 टू द पावर 4 विच इज 1. तो इस केस में भी 0 एंड 1 है. तो अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके पास s की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी एंड r की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. ना हमें किस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, वो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस r. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस r इक्वल टू 0. तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं q और r. q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 0, r की वैल्यू निकाली है 1. हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 इंटू एक्स that will be 0 only, then plus 2 into 0 का square that will be 0 again and minus r that is minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से I will get x square minus 1 equal to 0. यहाँ से I will get x minus 1 into x plus 1 is equal to 0 और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है -1, x की वैल्यू 1 आ जाती है +1. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में 2 इमेजिनरी रूट्स नहीं, 2 इमेजिनरी रूट्स नहीं आ रहे, 2 पॉजिटिव रूट्स भी नहीं आ रहे, 2 नेगेटिव रूट्स भी नहीं आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट, हाँ जी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट आया है. हमारे पास एक रूट +1 एक रूट -1 आया. सो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस. देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then the quadratic equation whose roots are alpha cube and beta cube is. तो अब अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं ax square plus bx plus c equal to 0 के. तो अगेन हम अल्फा को 1 बीटा को 2 ले लेंगे. यहाँ से आई विल गेट जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2. तो अब इन्हीं को यूज़ करके हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जिनके रूट्स है वो इक्वेशन निकालते हैं. तो अल्फा क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब विच इज़ 1, बीटा क्यूब जो है दैट विल बी 2 का क्यूब विच इज़ 8. तो हमारे पास एक रूट है 1 और एक रूट है 8. अब इसे यूज़ करते हैं हम, हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8 विच इज़ 9 एंड अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 8 विच इज़ 8. तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स, सम जो है इस केस में दैट इज़ 9 इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट दैट इज 8 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है. अब हम ऑप्शंस में ए बी और सी की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस केस में ये इक्वेशन आ रही है. तो फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं ए क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, आई हैव ए जो है इस केस में दैट इज 1. सो हमारे पास आ जाएगा तीनों केसेस में, चाहे ए क्यूब है चाहे ए स्क्वायर है दैट विल रिमेन 1 ओनली. तो हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ है दैट इज वाई स्क्वायर इटसेल्फ. देन सेकेंड केस में हमारे पास है बी क्यूब माइनस 3abc. नाउ b जो है दैट इज -3, सो -3 का क्यूब इज -27 माइनस ऑफ 3 into a is 1, b is -3 and c is 2. So now 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18 and minus will get cancelled. So -27 plus 18 आ जाएगा which is -9. तो b जो है that is -9, so this is the
करेक्ट वन। देन उसके बाद c क्यूब, c इज 2 एंड 2 का क्यूब इज 8। सो क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि हमारे सारी जो वैल्यूज हैं जो हमें चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट आ रही हैं। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन जो हमें चाहिए वो आ रही है, विच इज वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड केस में जब आप सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। एंड थर्ड केस में जब आप सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट केस में हमारी ऑप्शन सही आ रही है, सो दैट इज द करेक्ट वन इन दिस केस। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ ये जो क्वेश्चन है 2005 में AIEEE में आया था, and it says if the roots of the equation x square minus bx plus c equal to 0 be two consecutive integers, then b square minus 4c equals। तो two consecutive integers हैं, let us say हम 1 और 2 ले लेते हैं। फिर से अगर हम 1 और 2 लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसे पुट करते हैं, b स्क्वायर विल बी 9 माइनस 4 इंटू सी दैट इज 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 1। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को आप अगर जनरली सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम अगर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो हम कितनी जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंड ये 2010 में आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। एंड इट सेज इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, then the roots of the quadratic equation ax square minus b into x minus 1 plus c into x minus 1 का square equal to 0 r। तो अगेन इस केस में भी हम अल्फा को पुट करते हैं 1, बीटा को पुट करते हैं 2। यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ जाती हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की -3 एंड c की 2। तो अब इनको यूज करते हैं हम गिवन इक्वेशन में, जिसके हमें रूट्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज ax स्क्वायर, देन वी हैव माइनस bx इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है -3 इंटू x माइनस 1 विल बिकम x स्क्वायर माइनस x प्लस c की वैल्यू है 2, एंड अगर हम ये ब्रैकेट खोल देंगे आई विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आई विल गेट x स्क्वायर, देन माइनस ऑफ -3 विल बिकम +3 इंटू एक्स स्क्वायर, देन आई विल गेट +3 इंटू माइनस x दैट विल बी -3x, then plus 2x square, then I will get 2 into 2 is 4, so minus 4x and plus 2 equal to 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो x square plus 3x square plus 2x square that will be 6x square, then we have minus 3x minus 4x minus 7x plus 2 is equal to 0। यहाँ से I will get 6x square minus 3x minus 4x plus 2 equal to 0। यहाँ से पहली दो टर्म्स में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, आई विल गेट 2x माइनस 1, देन लास्ट टू टर्म्स में से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, आई विल गेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ये दो रूट्स आ जाते हैं। तो अब अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 1, and I have beta plus 1 divided by beta, this will become 3/2, so this is not required। Then we have alpha divided by 1 minus alpha, this will become 1/0, which is again not required। Then we have alpha divided by 1 plus alpha, this will be 1/2, beta divided by 1 plus beta, this will be 2/3, so this is the correct option in this case। अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में we will have 1 minus 1 which is 0, and we will have 1 minus 2 which is -1, which is again not required। तो ऑप्शन सी जो है that is the correct option in this case, and this will be all for this video। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन ट्रिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वे से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो काफ़ी टीडियस हो जाएंगे और काफ़ी
डिफ़िकल्ट हो जाएंगे आपके लिए और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएंगे। तो ये जो है ये आपका टाइम काफ़ी सेव करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!